बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जब बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ने में मसरूफ था, इसी दौरान बांग्लादेश के नेबर कंट्री ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। डॉक्टर यूनुस साहब को अगर देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है? उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है, हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का। देखें, पहली बात यह है कि जो बांग्लादेश ने किया ना, मैं इसको कंडेम कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ मुस्लिम। और हमारे जो नबी है ना, उन्होंने हमें यह तालीम नहीं दी कि हम लोग जो उनसे दूसरे ममालिक है, चाहे हमारे दुश्मन है, उनके साथ इतना अनएथिकली बिलो दी बेल्ट हम इस तरह खेलने, इस तरह नहीं हमें करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और अब जहाँ तक बात रही इंडिया के रिएक्शन की, ये जो है ये बांग्लादेश और इवन हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ अब यही कुछ होगा, और अब उन्होंने इंडिया ने किया है। अब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से, तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं। आज उसके खजाने खाली हो रहे हैं। आज 16 आइटम्स उसके ऊपर इंडिया ने बैन कर दिए हैं। रूस ने $630 मिलियन का कर्जा डिमांड कर दिया है। अडानी, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो वहाँ पे बिजली देता था सस्ती और उधार की बिजली, वो भी बंद कर दी। तो अब बांग्लादेश कहते हैं ना, ये कंगलादेश बनने वाला है। इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे भाई है। आप बताएं, इंडिया से दोस्ती? मैं तो देखा जाए तो खुद इंडिया जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस वजह दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। म्यांमार में लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध में विद्रोहियों को बड़ी कामयाबी मिली है और जुंटा शासन की सेना की जबरदस्त हार हुई है। अराकान आर्मी ने सेना के बेहद मजबूत ठिकाने BGP 5 बैरक पर कब्जा कर लिया है। यह बैरक रखाई राज्य में बांग्लादेश के सीमा के पास है। ऐसे में देश के बॉर्डर का अहम इलाका जुंटा शासकों के हाथ से निकल गया है। अब अराकान आर्मी का बांग्लादेश से लगी म्यांमार की पूरी सीमा पर नियंत्रण हो गया है। यह 2021 के तख्ता पलट के बाद सेना की सबसे बड़ी हार है। इससे म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अराकान आर्मी अब पूरे रखाई राज्य को कंट्रोल कर रही है। सिर्फ राजधानी सितवे पर ही सेना का कब्जा है। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में 2021 में सेना के सत्ता हथियाने के बाद से ही अराकान आर्मी लड़ रही है और कई इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। इस लड़ाई में BGP 5 बेस पर कब्जा अराकान आर्मी की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यह इलाका बांग्लादेश की सीमा के पास है। इसीलिए बांग्लादेश की आर्मी भी घबराई हुई है। और यहाँ दूसरी तरफ से मोहम्मद यूनुस भारत से अपने संबंधों को इतने बुरे करते जा रहे हैं कि जिसकी वजह से भारत से बहुत से सामान के एक्सपोर्ट पर बैन लग गया है। दाल चावल गेहूं जैसी आवश्यक वस्तुओं समेत मोटरसाइकिल कार जैसी बड़ी बड़ी वस्तुएं भी भारत ने बांग्लादेश को भेजना बंद कर दी हैं। और अब तो भारत बांग्लादेश में जाने वाला पानी भी बंद करने वाला है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में हाहाकार मचने वाला है। और अब भारत सरकार भी बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की अकड़ निकालने पर लग गई है, जिससे आम बांग्लादेशियों को 2 वक्त की रोटी और बिजली पानी मिलना भी मुश्किल होगा। लागू हुए हैं, क्या वजह आज तक सेट क्यों नहीं हो पा रहे, अपनी इकोनॉमी क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? बांग्लादेशी भाग भाग के इलीगली कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया में चले जाए, इंडिया में जाके रोजगार मिल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि हमारे लोगों का या हमारे मुल्क का दीन से दूरी है। अच्छा। दूसरे नंबर से ये बात है कि जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से, तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं, यही हालात है। तीसरी बात, पाकिस्तान में ये जो हुकूमत है, इन हुकूमत के कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसे काम हैं जिस वजह से हम लोग परेशान है। गुर्बत की लकीर से आप क्या कह रहे हैं? इन्होंने जो बात की है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि भाई जब तक उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर थे, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कह लें, ये कह लें, जब तक कि मोहम्मद यूनुस या इससे पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब तक वो स्टेबिलिटी की तरफ, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अब वो वाकई में रोड पे आ गए हैं एक तरह के। क्या वजह समझते हैं? बांग्लादेशी कोशिश कर रहे हैं भाग भाग के हम इंडिया में चले जाएं, तो अलग होने का क्या मकसद था अगर आज भी यही सिचुएशन? इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जिस तरह भाई ने गुफ्तगू अच्छी की है। अच्छा। कि हमारे जो हुक्मरान है, ठीक है, मैं हुक्मरान के बारे में कुछ नहीं कर सकता जितनी देर तक पब्लिक अपने आप को सेट ना करेगी। ठीक है, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, ठीक कह रहे हैं। पब्लिक जो है वो ही, अगर निजाम को चलाने वाले, अगर हुक्मरान अगर गलत है तो उन्हें गलत कहें। ठीक है, सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर यूनुस साहब को अगर देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है? जो सोच, मैं थोड़े से अंदर के हालात बताना चाहता हूं कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। उनका नाम उनका स्टेटस है एडवाइजर।
उनके पास कोई ओहदा कोई नहीं है अभी तक। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा काम है रिफॉर्म करना, हो सकता है उसमें 4 साल लग जाए। अब वो 4 साल उन्होंने रहना है आस पड़ोस में, उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है, हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का, कोई अंदाजा नहीं। सार्क कंट्री का उन्होंने बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने ताश का पत्ता फेंका है, इसके अलावा इसकी सूरत इसके बारे में कुछ। और फिर साथ ही उसमें वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की वजह से सार्क आगे ग्रो ही नहीं कर पाया। डॉक्टर यूनुस साहब बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, मेरे ख्याल में तो पूछना चाहिए कि सार्क कंट्रीज के हालात क्या है, जरा देखें तो सही, जरा गिन के वो जो 7 कंट्री हैं उनके इकोनॉमिक हालात देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, और फिर उसके बाद बताएं कि ये 7 कंट्री दुनिया को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उनमें से ज्यादातर कंट्रीज के अंदर जो चीजें कॉमन है, यहां तो लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी है, करप्शन उन पे सारे 7 कंट्रीज में टॉप पर है, और कुछ कंट्रीज के अंदर दहशतगर्दी है। इन सर्कमस्टांसेस में पहले अब कहते हैं अपना बैक होम करें, अपने गिरेबान में झांकें, और फिर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करें। उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब को चाहिए सबसे पहले तो अगर रिफॉर्म करनी है तो रिफॉर्म जल्दी से जल्दी करके इलेक्शन की तरफ जाएं, और सबसे बड़ी वहां पे जो उनका कॉटन का बिजनेस था वो तो भारत जा रहा है। इन्फ्लेशन अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई है 11.8% बढ़ गया। तो इन सर्कमस्टांसेस में, जिन सर्कमस्टांसेस में बैठे हैं चंद लौंडे लपाड़े, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में है फारग फिरते हुए, इस तरह के वहां थे सड़कों पे आके उन्होंने बंदे मार आके, तो वो कोई उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, और अभी भी लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये नहीं कोई चुप करके घर चले गए हैं, उन्होंने कहा नहीं जी काम खत्म हो गया, नहीं। वो जब दिल करता है बाहर निकल के आके 2-4 बिल्डिंगें जला के 2-4 बसें जला के घर चले जाते हैं। ये उनका फ्यूचर है। उसके बाद इस वक्त जो मुझे सबसे बड़ा जो तशवीश है भारत के बांग्लादेश के हालात पे, वहां पे रेडिकलाइजेशन वापस दोबारा लाने की कोशिश भी की जा रही है, और वो पार्टियां सारी रेडिकल्स जो है वो वापस आ रही हैं। और इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे हालात हैं, वो मैं उस पर भी आना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान के हालात जो हैं वो रेडिकलाइजेशन और दहशतगर्दी ने कैसे कर दी है। ये इनको चाहिए सीखें। मैं समझता हूं पाकिस्तान की दहशतगर्दी पर यूनिवर्सिटी के अंदर एक पीएचडी होनी चाहिए कि किस तरीके से हमने, चीमा साहब, मैं अगले दिन जब रिसर्च कर रहा था मौलाना फजलुर रहमान के इस वक्त जो कारोबार है, जिस वजह से वो जरदारी साहब से नाराज हैं, गवर्नमेंट से नाराज हैं, मेरी बात सुन के